Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 1 राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है उनको फ्रैक्शंस के रूप में रिटर्न करें, उसके बाद में उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करें करेक्ट साइन लगाते हुए। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये फर्स्ट वाला है, इसमें कलर्ड पार्ट हैं 1, 2, 3 और टोटल पार्ट्स हैं 3 से आगे काउंटिंग करें 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से यहाँ कलर्ड पार्ट हुए 3, टोटल पार्ट हैं 8, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/8। सेकंड, इसमें कलर पार्ट काउंट करें, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल पार्ट्स काउंट करें 6 से आगे 7, 8। यहाँ कलर्ड पार्ट हैं 6, टोटल पार्ट हैं 8, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हो गया 6/8। थर्ड, इसमें कलर पार्ट काउंट करें, ये हैं 1, 2, 3, 4। टोटल पार्ट्स काउंट करें 4 से आगे 5, 6, 7, 8। यहाँ कलर पार्ट हैं 4, टोटल पार्ट्स हैं 8, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हो गया 4/8। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें कलर्ड पार्ट हैं ओनली 1, टोटल पार्ट्स हैं 1 से आगे काउंटिंग करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हो गया 1/8। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करें, तो हम देखते हैं कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट ये वाला है 1/8 वाला, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 पार्ट्स ही कलर्ड है, तो आप यहाँ पर 1/8 रिटर्न करें। इसके बाद स्मॉलर देन सिंबल लगाएं। अब देखें नेक्स्ट, इसके बाद इससे ग्रेटर होगा ये फर्स्ट वाला, इसमें 3 कलर्ड पार्ट हैं तो 3/8। इसके बाद फिर से स्मॉलर देन का सिंबल लगाएं। अब नेक्स्ट देखें इससे ग्रेटर कौन सा जाता है, ये होगा 4/8, नोट करें यहाँ पे। इसके बाद में सेम सिंबल यूज करें और ये हो गया 6/8। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कलर्ड पार्ट हैं, काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और टोटल पार्ट्स हैं 8 से आगे काउंटिंग करें, ये हो गए 9। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 8/9। नेक्स्ट, इसमें कलर्ड पार्ट हैं 1, 2, 3, 4 और टोटल पार्ट्स हैं 4 से आगे काउंटिंग करें 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 4/9। नेक्स्ट काउंटिंग करें, इसमें कलर्ड पार्ट्स हैं 1, 2, 3 और टोटल पार्ट्स हो गए 3 तो ये हैं और 3 ये 6 और 3 ये 9। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 3/9। अब ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें कलर्ड पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल पार्ट्स हैं 6 से आगे 7, 8, 9। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 6/9। अब बी को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 3/9, इज स्मॉलर देन 4/9, इज स्मॉलर देन 6/9, इज स्मॉलर देन 8/9। Now part C, show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line
Put appropriate sign between the fractions. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को नंबर लाइन पर शो करें और उनके बीच में एप्रोप्रिएट साइन भी यूज करें। स्टूडेंट्स, इसे नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसके आप 12 इक्वल पार्ट्स कर लें। फर्स्ट पार्ट पर आप 0 शो करें। 0 के बाद काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सिक्स्थ जो नंबर है उस पर आप 1 रिटर्न करें। इसके बाद 1 से आगे फिर से इस काउंटिंग करें 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ 12 जाता है उस पर 2 मार्क करें। अब आपने शो करना है 2/6, तो आप 0 से आगे काउंटिंग करें। फर्स्ट वाला होगा 1/6 जो कि आपने शो नहीं करना। इसके बाद 1 से आगे हुआ ये 2/6, यह आप नोट कर दें। इसके बाद 3/6 आपको आस्क नहीं किया गया इसीलिए इसे स्किप कर दें। उसके बाद आ जाता है 4/6, 4/6 यहाँ पर शो करें। इसके बाद 5/6 आपको आस्क नहीं किया गया इसे स्किप कर दें। इसके बाद आ जाता है 6/6, यहाँ शो करें 6/6। स्टूडेंट्स, आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी 1 रिटर्न किया हुआ है। इसके बाद 7/6 आपको आस्क नहीं किया गया इसे स्किप कर दें। नेक्स्ट हो जाता है 8/6, यहाँ पर 8/6 शो करें। इसके बाद 9/6, 10/6, 11/6 इनको छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट होगा 12/6। 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। अब आपको नेक्स्ट दिया गया था पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनमें आपको एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करने हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट वाला देखें 5/6 और 2/6। स्टूडेंट्स, इसे इजीली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स, आपके पास एक एप्पल है, उसके आपने 6 पार्ट किए। अब उसमें से आप एक साइड में 5/6 रखें, मीन्स 5 पीस एक साइड में रख लें, और सेम साइज का दूसरा एप्पल आपने लिया, उसके भी 6 पार्ट्स किए। उसमें से आप 2 पार्ट्स एक साइड में रख लें। अब आप ऑब्जर्व करें विच इज ग्रेटर। तो सिंपल सी बात है कि जो आपने 5 पार्ट्स लिए थे वह ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ सिंबल यूज करें 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। स्टूडेंट्स, ये तो एक एग्जाम्पल था एप्पल का। आप बिना एग्जाम्पल के इन्हें डायरेक्ट करना चाहें तो आप देखें कि जब आपके पास में डिनोमिनेटर सेम है, यदि किसी भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो उन फ्रैक्शंस में से जिसका न्यूमेरेटर ग्रेट होगा वह वाला फ्रैक्शन ग्रेट होगा। फिर से माइंड करें, इफ डिनोमिनेटर आर सेम देन a fraction which have greater numerator is greater fraction। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, जिसका न्यूमेरेटर ग्रेट है वो फ्रैक्शन ग्रेट हो गया, इसीलिए 5/6 ग्रेट हुआ 2/6 से। नेक्स्ट है 3/6 और 0। तो 3/6 को आप शॉर्ट कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लें तो ये 1/2 हो गया, मीन्स हाफ हो गया, और 0 मीन्स कुछ भी नहीं, तो हाफ तो 0 से ग्रेट ही होगा, इसीलिए आप नोट करें 3/6 इज ग्रेटर देन 0।
अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है 1/6 एंड 6/6। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको अभी अभी बताया गया था कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमेरेटर ग्रेट होगा वह वाला फ्रैक्शन ग्रेट होगा। तो 6 जो है 1 से ग्रेट है, इसीलिए आप यहाँ करें 1/6 इज स्मॉलर देन 6/6। 1/6 फ्रैक्शन स्मॉल हुआ और 6/6 फ्रैक्शन ग्रेट हुआ। नेक्स्ट 8/6 एंड 5/6। अभी वाली ट्रिक यूज करें कि 8 जो है 5 से ग्रेट है, इसीलिए 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। Question 2. Compare the fractions and put an appropriate sign. स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करके उनमें एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है। यहाँ आपको A, B, C, D 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें आपने कंपेयर करना है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और उसी के अकॉर्डिंग सुइटेबल सिंबल भी यूज करना है। फर्स्ट ए वाला है 3/6 एंड 5/6। स्टूडेंट्स, आप अभी वाली ट्रिक देखें, डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है। 5 जो है 3 से ग्रेट है, इसीलिए 5/6 ग्रेटर हुआ 3/6 से। आप सिंबल यूज करें 3/6 इज स्मॉलर देन 5/6 और 5/6 इज ग्रेटर देन 3/6। पार्ट बी 1/7 एंड 1/4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिए गए। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करें कि 1 रुपए की कोई चीज लाके 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए और वही चीज 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो सिंपल सी बात है कि जब 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की गई तो उनको ज़्यादा शेयर मिला, इसीलिए 1/4 ग्रेट हुआ 1/7 से। और बिना एग्जाम्पल के आप डायरेक्ट करना चाहें, जब न्यूमेरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वह वाला फ्रैक्शन ग्रेट होगा। एक बार फिर से सुन लें कि जब न्यूमेरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वह वाला फ्रैक्शन ग्रेट होता है, इसीलिए 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7। नाउ पार्ट सी, जिसमें 4/5 एंड 5/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर तो दोनों सेम है, न्यूमेरेटर में 5 ग्रेट है 4 से, इसीलिए 5/5 इज ग्रेटर देन 4/5। पार्ट डी, ये है 3/5 एंड 3/7। स्टूडेंट्स, यहाँ वही ट्रिक आ रही है कि न्यूमेरेटर तो सेम है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेट है वो वाला फ्रैक्शन ग्रेट है, इसीलिए 3/5 is greater than 3/7. Question 3. Make 5 more such pairs and put appropriate sign. Students, यहाँ पर आपसे बोला गया है इसी तरह के 5 एग्जाम्पल्स और करें और उनमें एप्रोप्रिएट साइन लगाएं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। यह मस्ट नहीं है कि आप सेम एग्जाम्पल लें, आप अपनी ओर से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपकी हेल्प के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। पार्ट ए है 5/8 एंड 7/8। आप देखें कि 5/8 जो है स्मॉल होगा 7/8 से, तो आप रिटर्न कर दें 5/8 इज स्मॉलर देन 7/8। Here the denominator are same, so the fraction having greater numerator is हाईएस्ट फैक्टर। और एग्जाम्पल लेते हैं, हम 5/8 और 3/8 ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 5 से स्मॉल है, इसीलिए
3/8 इज स्मॉलर देन हुआ 5/8, या आप कहें 5 इज ग्रेटर देन 3, सो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। स्टेटमेंट आंसर करना चाहें तो नोट करें, हेयर द डिनोमिनेटर आर सेम, सो द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज द हाईएस्ट फैक्टर। और एग्जांपल लें, एक हम ले लेते हैं 6/13 और एक ले लेते हैं 6/18। तो बताओ इसमें कौन सा स्मॉल होगा? सिंपल सी बात है, 6 स्मॉल 6/18 स्मॉल होगा, या आप कहें 6/13 ग्रेटर होगा 6/18 से। स्टेटमेंट्स करें, हियर द न्यूमरेटर आर सेम, सो द फ्रैक्शन हैविंग लेसर डिनोमिनेटर विल बी हाईएस्ट फैक्टर। और एग्जांपल लेते हैं, एक 5/25 कर लें और एक 3/25 ले लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, 5 ग्रेट है 3 से, इसीलिए 5/25 इज ग्रेटर देन 3/25। स्टेटमेंट्स करें, हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज द हाईएस्ट फैक्टर। और एग्जांपल लें, एक 9/50 ले लें और एक 9/45। यहाँ पर न्यूमरेटर तो सेम है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वह वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, या आप कहें जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वही ग्रेट फ्रैक्शन होगा। रिटर्न करें, हियर द न्यूमरेटर्स आर सेम, सो द फ्रैक्शंस हैविंग लेजर डिनोमिनेटर will be the highest factor. अब question 4. Look at the figure and write a smaller or greater or equal between the given pairs of fractions. Students, यहाँ पर आपको ये एक टेबल दी गई है, आप इस टेबल को देख करके इन क्वेश्चंस के आंसर दें। पार्ट ए में आपको दिया गया है 1/6 और सेकंड दिया है 1/3। इसमें देखें 1/6 कहाँ पर है, ये नीचे वाली रो में 1/6 है, और 1/3 देखें ये थर्ड वाली रो में 1/3 है। अब आप इसमें देखें कौन सा पार्ट स्मॉल है और कौन सा ग्रेट है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 1/6 तो स्मॉल है और 1/3 ग्रेट है। आप सिंबल यूज कर दें, 1/6 इज स्मॉलर देन 1/3। पार्ट बी में आपको दिया है 3/4 एंड 2/6। आप 3/4 देखिए कहाँ पर है, ये रहा फोर्थ रो में 3/4, और 2/6 देखें, यस ये लास्ट वाली रो में है 2/6। अब आप देखें किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हम यहां देख रहे हैं 3/4 ग्रेट है और 2/6 स्मॉलर है, इसीलिए सिंबल यूज करें 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6। नाउ पार्ट सी 2/3 एंड 2/4। आप 2/3 देखें, 2/3 ये रहा थर्ड रो में, और 2/4 देखें ये रहा फोर्थ रो में। अब आप देखें कौन सा ग्रेट है, हम यहां देखते हैं 2/3 ग्रेट है 2/4 से, इसीलिए सिंबल यूज करें 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। नाउ पार्ट डी 6/6 एंड 3/3। 6/6 देखें ये है लास्ट वाली रो में, और 3/3 ये देखें थर्ड वाली रो में लास्ट में। हम यहां देखते हैं कि ये तो दोनों इक्वल वैल्यू हैं। आप 6 को 6 से डिवाइड करें तब भी आंसर 1 होगा, और 3 को 3 से डिवाइड करें तब भी आंसर 1 होगा, 1 इज इक्वल 1 होगा। और आप इस टेबल के थ्रू भी देखें दोनों में कंप्लीट और इक्वल रो है, इसीलिए बोथ आर इक्वल।
नेक्स्ट पार्ट ए 5/6 एंड 5/5। आप 5/6 देखें, ये लास्ट वाली रो में है, यहाँ पर ये 5/6 हो गया, और 5/5 ये सेकंड लास्ट रो में है। अब आप इनमें कंपेयर करें विच वन इज ग्रेट। तो हम यहाँ देख रहे हैं 5/5 5/6 से ग्रेट है, इसीलिए आप रिटर्न करें 5/5 इज ग्रेटर देन 5/6 और 5/6 इज स्मॉलर देन 5/5। Question 5. How quickly you do this? Fill appropriate sign. Students, आप इसमें देखें आप इसे कितना क्विकली कर सकते हैं और उसके बाद appropriate sign यूज करें। स्टूडेंट्स, आप इसे क्विकली करें उसके लिए आपको दो टिप्स यहाँ पर बताई गई थी। यदि न्यूमेरेटर सेम है, यदि न्यूमेरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर वैल्यू रखेगा, और यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमेरेटर ग्रेट होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। पार्ट ए है 1/2 एंड 1/5, पार्ट बी 2/4 एंड 3/6, पार्ट सी 3/5 and 2/3, part D 3/4 and 2/8, part E 3/5 and 6/5, part F 7/9 and 3/9, part G 1/4 and 2/8, part H 6/10 and 4/5, part I 3/4 and 7/8, part J 6/10 and 4/5, part K 5/7 and 15/21। स्टूडेंट्स, आप यहाँ इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करें विच वन इज ग्रेट और स्मॉल और इक्वल, और आपने यह भी देखना है कि इसे आप कितना क्विकली कर लोगे। आप पार्ट ए देखें जिसमें न्यूमरेटर इक्वल है तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल है वो ग्रेट हुआ, सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। पार्ट 2 देखें, 2/4 को आप 2 से डिवाइड करें अप डाउन तो ये 1/2 हो गया, और 3/6 को भी अप डाउन 2 से डिवाइड करें तो ये भी 1/2 हो गया। दोनों की वैल्यू 1/2 है, इसीलिए इक्वल हो गए। आप इसमें इक्वल सिंबल लगाएं। अब आप सी देखें, इसमें तो कोई भी इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बताया गया था। आप 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो यह 9 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो यह 10 हो गया। हमने 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया ये 9 हुआ, और 5 मल्टीप्लाई 2 किया ये 10 हुआ। मीन्स जब हमने 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया उसका आंसर ग्रेट हुआ, इसीलिए 2/3 फ्रैक्शन ग्रेट है। हम यहाँ देखते हैं कि जो न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई में जिस न्यूमेरेटर का आंसर ग्रेट होता है वो वाला फ्रैक्शन ग्रेट माना जाता है। पार्ट डी 3/4 एंड 2/8। स्टूडेंट्स, आप सिंपली 3/4 को अप डाउन 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6/8 हो गया, और सेकंड वाला 2/8 है। हियर 6 इज मच ग्रेटर देन 2, सो 3/4 इज ग्रेट फ्रैक्शन। पार्ट ई 3/5 एंड 6/5। स्टूडेंट्स, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है। Here you can see 6 is much greater than 3, so
फ्रैक्शन 6/5 is greater than 3/5, or you can say 3/5 is smaller than 6/5. Part F, 7/9 and 3/9. Here 7 is greater than 3, so 7/9 is greater than 3/9. Part G, 1/4 and 2/8. स्टूडेंट्स, आप 1/4 को अप डाउन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2/8 हो गया और सेकंड भी 2/8 है. हियर बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो यूज इक्वल साइन. पार्ट H, 6/10 एंड 4/5. स्टूडेंट्स, आप 4/5 को अप डाउन 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह 8/10 हो गया. यू कैन सी 8/10 is much greater than 6/10, or you can say 6/10 is smaller than 8/10. Part I, 3/4 and 7/8. स्टूडेंट्स, आप 3/4 में अप डाउन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6/8. नाउ कंपेयर, 6 is smaller than 7, so use here a smaller sign, or you can say 7/8 is greater than 6/8. Part J, 6/10 and 4/5. स्टूडेंट्स, आप 4/5 में अप डाउन 2 का मल्टीप्लाई करें तो यह 8/5 हो जाएगा. आप देखें 6 is smaller than 8, so use 6/10 is smaller than 4/5. Part K, 5/7 and 15/21. स्टूडेंट्स, आप 5/7 में अप डाउन 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह 15/21 हो जाएगा और सेकंड फ्रैक्शन भी 15/21 है. हियर यू कैन सी बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो यूज इक्वल सिंबल. क्वेश्चन 6. द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form. Students, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनके 3 ग्रुप्स होने हैं. आपने उनको उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट करना है. सेपरेट करने से पहले आप उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो वह सेपरेट हो जाएंगे. पार्ट ए है 2/12, बी 3/15, सी 8/50, डी 16/100, ई 10/60, एफ 15/75, जी 12/60, H 16/96, I 12/75, J 12/72, K 3/18. पार्ट L है 4/25. स्टूडेंट्स, सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं. यह 2/12 है. आप 2/12 को अप डाउन 2 से डिवाइड करें तो यह 1/6 हो जाएगा. तो हम फर्स्ट ग्रुप 1/6 का बनाते हैं. इसमें पार्ट ए नोट कर दें. पार्ट बी है 3/15. स्टूडेंट्स, आप 3/15 में अप डाउन 3 से डिवाइड करें तो यह हो जाएगा 1/5. तो आप सेकंड ग्रुप करें 1/5 का. इसमें पार्ट बी नोट करें. पार्ट सी है 8/50. आप 8/50 को अप डाउन 2 से डिवाइड करें तो यह हो जाएगा 4/25. आप थर्ड ग्रुप 4/25 का करें और उसमें पार्ट सी नोट कर दें. नाउ पार्ट डी, ये है 16/100. स्टूडेंट्स, आप इसे अप डाउन 4 से डिवाइड करें. 4 टाइम्स 16 एंड 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो गया. मीन्स इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई 4/25. 4/25
ये हमारा थर्ड ग्रुप है, आप इसमें डी नोट कर दें। इसके बाद पार्ट ई है 10/60। स्टूडेंट्स आप इसमें ओनली 0 से 0 सॉर्ट कर लें, तो ये हो गया 1/6। अब आप देखें 1/6 ग्रुप ए में है, तो यहाँ ई नोट करें। अब एफ है 15/75। स्टूडेंट्स आप इसमें 15 से ही डिवाइड करें, तो 15 1 टाइम 15 एंड 15 5 टाइम 75 हो गया। इस तरह से यह 1/5 हो गया। आप देखें 1/5 ग्रुप सेकंड है, तो आप इसमें एफ नोट कर दें। अब जी है 12/60। स्टूडेंट्स आप इसमें अप डाउन 12 से ही डिवाइड करें, 12 1 टाइम 12 एंड 12 5 टाइम 60, तो ये 1/5 हो गया। 1/5 ग्रुप सेकंड है, तो आप इसमें जी नोट कर दें। इसके बाद में पार्ट एच है 16/96। स्टूडेंट्स आप इसे अप डाउन 16 से ही डिवाइड कर लें, 16 1 टाइम 60 और 16 6 टाइम 96। इस तरह से ये हो गया 1/6। 1/6 ग्रुप फर्स्ट में है, तो आप यहाँ एच नोट कर दें। इसके बाद आई 12/75। स्टूडेंट्स आप इसे अप डाउन 3 से डिवाइड करें, 3 4 टाइम 12 और आप 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो यह 25 आंसर आएगा। मीन्स यह 4/25 हो गया। 4/25 ग्रुप थर्ड है, तो आप यहाँ पर आई नोट करें। इसके बाद पार्ट जे 12/72। आप इसे अप डाउन 12 से ही डिवाइड करें, 12 1 टाइम 12, 12 6 टाइम 72। इस तरह से यह 1/6 हुआ। 1/6 ग्रुप फर्स्ट में जाता है, तो आप ग्रुप फर्स्ट में जे नोट करें। इसके बाद के है 3/18। स्टूडेंट्स आप 3/18 को अप डाउन 3 से ही डिवाइड करें, 3 1 टाइम 3 एंड 3 6 टाइम 18। इस तरह से यह 1/6 होता है। 1/6 ग्रुप फर्स्ट में जाता है, तो आप यहाँ पर के नोट कर दें। पार्ट एल है 4/25। स्टूडेंट्स यह किसी से भी शॉर्ट नहीं होगा, सेम रहेगा। 4/25 हमारा ग्रुप थर्ड है, तो आप थर्ड वाले ग्रुप में एल नोट कर दें। इस तरह से ये हमारे सारे पार्ट्स 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। क्वेश्चन 7, फाइंड आंसर टू फॉलोइंग, राइट द इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। स्टूडेंट्स यहाँ पे इनके आंसर देने हैं और आपने यह चीज भी इंडिकेट करनी है कि आपने इसे सॉल्व कैसे किया है। यहाँ पर आपको ए बी सी डी 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम है और नहीं डिनोमिनेटर सेम है। हालांकि इन्हें सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे इजी रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। पार्ट ए सॉल्व करें, आप 5 × 5 करें तो यह 25 हो जाएगा और 9 × 4 करें तो यह 36 हो गया। आप देखें कि 36 25 से ग्रेट है, मीन्स इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है, इसीलिए यह फ्रैक्शन इक्वलेंट नहीं है। आंसर नोट करें नो। नाउ पार्ट बी, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 × 9 81 हो गया और 16 × 5 80 हो गया। इनके भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम नहीं आए, इसीलिए यह भी इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है। आंसर नोट करें नो। पार्ट सी 4/5 एंड 16/20। स्टूडेंट्स
अब 4/5 को अप डाउन 4 से मल्टीप्लाई करें तो यह 16/20 हो गया, या आप 16/20 को अप डाउन 4 से डिवाइड कर लें तो यह 4/5 हो गया, या आप सेम एज क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल 80 हो गया, और 16 मल्टीप्लाई बाई 5 80 हो गया। यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस के आंसर सेम है, इसीलिए यह इक्वलेंट फ्रैक्शन है। आंसर नोट करें, यस। पार्ट डी 1/15 एंड 4/30। आप 1/15 में अप डाउन 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह 2/30 हो गया, और सेकंड 4/30 है, ये तो इक्वल नहीं है। बट हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे थे सेम करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल 30 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 60, ये तो इक्वल नहीं है, इसीलिए आंसर नोट करें, नो, नॉट इक्वलेंट। Question 8. Ella reads 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita reads 2/5 of the same book. Who read less? Students, यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, एक इला है और एक ललिता है। इला ने 25 पेज रीड किए एक बुक के, जिस बुक में 100 पेज थे, और ललिता ने उसी बुक के 2/5 फ्रैक्शन के रूप में सेम बुक के पेज रीड किए। अब आपने बताना है किसने कम रीड किया है। सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस अ बुक हैज इज इक्वल 100 है। ललिता रीड 2/5 ऑफ सेम बुक, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 100। क्यों? क्योंकि बुक में 100 पेज हैं। अब आप 100 को 5 से सॉर्ट करें तो 5 2 टाइम 20 एंड 0 सेम, मीन्स 100 में आप 5 का डिवाइड करें, आंसर 20 हो गया। अब आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 20 जो कि 40 हो गया। इट मीन्स ललिता ने 40 पेज रीड किए, जबकि इला ने 25 पेज रीड किए हैं। रिटर्न करें, इला रीड 25 पेज, ललिता ने तो 40 पेज रीड किए हैं और इला ने 25। इस तरह से इला ने लेस पेज रीड किए हैं। रिटर्न कर दें, इला रेड लेस देन ललिता। क्वेश्चन 9. Rafik exercised for 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि रफीक ने 3/6 आवर एक्सरसाइज की और रोहित ने 3/4 आवर एक्सरसाइज की। किसने लेस किया? स्टूडेंट्स, हम यहाँ कंपेयर करें 3/6 एंड 3/4। यहाँ न्यूमेरेटर तो सेम है, बट जिसका डिनोमिनेटर ग्रेट होगा वह फ्रैक्शन ग्रेट होगा। इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। सो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। 3/4 3/6 से ग्रेट है, इसीलिए रोहित ने ज्यादा देर तक एक्सरसाइज की। इसे और बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम आर को मिनट में कन्वर्ट कर लें। रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर, रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर। अब हम इनको मिनट में कन्वर्ट करें तो 3/6 आप जानते हैं ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आवर जो है 60 मिनट होता है। इस तरह से ये 3/6 मल्टीप्लाई बाई 60 हो गया। अब आप 6 से 60 को शॉर्ट कर दें तो जो 10 टाइम शॉर्ट करेगा। आप 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो आंसर हो गया 30 मिनट्स। इसी तरह सेकंड वाले को सॉल्व करें, 3/4 मल्टीप्लाई 60। अब आप 4 से 60 को शॉर्ट करें तो आंसर 15 होगा। आप 15 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो यह 45 हो गया। मीन्स रोहित ने 45 मिनट एक्सरसाइज की जबकि रफीक ने 30 मिनट की। अब यह क्लियर सी बात है
कि रोहित ने 15 मिनट ज़्यादा एक्सरसाइज की, इसीलिए आंसर रिटर्न करें। देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर अ longer time than Rafiq. Question 10. In a class of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was the greater fraction of students getting with 60% और more marks? स्टूडेंट्स, यहाँ बोला जा रहा है एक क्लास सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 20 बच्चों ने 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए, जबकि दूसरी क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 24 स्टूडेंट्स ने 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए। आपने बताना है इन विच क्लास वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। आपने बताना है, हम फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो किस क्लास में ग्रेटर फ्रैक्शन हुआ जो कि 60 या उससे ज़्यादा परसेंट मार्क्स लिए। सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए ये 25 है। स्टूडेंट पास्ड इन फर्स्ट क्लास इन क्लास ए 20 है। हेंस फ्रैक्शन, इनका फ्रैक्शन हो जाएगा 20/25। आप इसे अप डाउन 5 से डिवाइड कर लें तो यह हो गया 4/5। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी जो कि 30 है। स्टूडेंट पास्ड इन फर्स्ट क्लास इन क्लास बी 24 है। हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल 24/30। स्टूडेंट्स, आप 24/30 को अप डाउन 6 से डिवाइड कर लें। 6 4 टाइम 24 एंड 6 5 टाइम 30, तो इसका भी फ्रैक्शन 4/5 हुआ। सेक्शन ए का फ्रैक्शन 4/5 है और बी का भी 4/5 है। तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्रैक्शंस के रूप में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शन हुए। तो आंसर रिटर्न करें। An equal fraction of students passed in first class in both classes. स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करें।